जय हिंद दोस्तों। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से दोस्तों जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इसी की तरफ से दोस्तों यहाँ पे 10th और ITI पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुका है। दोस्तों ये जो डिफेंस का यहाँ पे बड़े बड़े टैंक होते हैं, इसी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, इसी का निर्माण इसमें किया जाता है। दोस्तों इसी के लिए आपका अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकल के आया है। दोस्तों इसी के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये रहा उसका फुल नोटिफिकेशन दोस्तों जो जारी किया गया है भारी वाहन निर्माता HVF की तरफ से। देखिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की जो भारत सरकार का उद्यम है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये 10 को यहाँ पे डेट जारी किया गया था दोस्तों। यहाँ पे 98वां बैच यहाँ पे इसके लिए अप्रेंटिसशिप निकली है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नॉन ITI और ITI दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप है दोस्तों ये। तो यहाँ पे अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपने अगर ITI किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 15 मई से 14 जून तक ये फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। ऑफलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे जो एज लिमिट है 15 से 24 होना चाहिए। UR का 24 है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। OBC का 3 साल का छूट मिलता है तो 27 एज होनी चाहिए, और SC ST तक यहाँ पे मैक्सिमम 29 साल का एज यहाँ पे होनी चाहिए। PH कैंडिडेट और ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। यहाँ पे पूरा टोटल यहीं पे आपका OBC SC ST को यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है, PH कैंडिडेट के रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका कि यहाँ पे देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपका अगर नॉन ITI में आप देखेंगे तो आपका 10th पास आउट होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट में 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ITI वालों के लिए NCVT से अगर आपने ITI किया है या फिर SCVT से आप लोग दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। 50% आपका होना चाहिए, जिसमें आप ITI किए हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और 10th में भी आपका 50% यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए फीटर के लिए नॉन ITI यानी कि 10th पास आउट है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकता है। 32 सीटें हैं यहाँ पे। मशीनिस्ट ये भी नॉन ITI के लिए 36 सीटें हैं। वेल्डर ये भी नॉन ITI के लिए है, 24 सीटें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ये एक्स ITI मतलब जो ITI पास कर लिए हैं उनके लिए है। इलेक्ट्रीशियन में 10 सीटें हैं। मशीनिस्ट में यहाँ पे ITI पास कैंडिडेट के लिए 38 सीटें हैं, और वेल्डर में ITI पास कैंडिडेट के लिए 28 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 168 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसमें से आपका इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर ये ITI पास कैंडिडेट के लिए है, और फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर ये जो 3 पोस्ट है ऊपर का ये 10th पास के लिए है। तो अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर से किया है तो आप इसके लिए भर सकते हैं, फीटर वाले नहीं भर सकते। और बाकी जो फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर का ये 3 ऊपर का दिख रहा है, अगर आपने 10th पास आउट किया है तो जिसमें आप इच्छुक होंगे, जिसमें आपको अच्छा लगे फीटर में, मशीनिस्ट में या वेल्डर में, उसमें आप एक पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 168 वैकेंसी निकली है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस का। तो आपको यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस का है, इसमें अप्लीकेशन जो है ऑफलाइन के माध्यम से आपको भरना होगा दोस्तों। जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी फुल नोटिफिकेशन में इसी नीचे दिया हुआ है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों ये आपका देखिए यहाँ पे जो आप फॉर्म भरेंगे, जो नीचे अभी मैं दिखा दूंगा। फॉर्म भरने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपका है, 10th अगर किया है तो 10th का डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, यहाँ पे आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको जो फॉर्म यहाँ पे भर के और एक लिफाफे में लिखेंगे आप 58 बैच ट्रेड अप्रेंटिस, और उसके बाद कहाँ पे भेजना है आपको, टू द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाडी चेन्नई, पिन कोड आपका 600054 तमिलनाडु। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है दोस्तों। 14 से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो बाद में पहुंचेगा तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर 10th आपने पास आउट किया है तो आपके 10th बेसिस पे अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10th में जितना % होगा दोस्तों उसके हिसाब से मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। और आप ITI अगर करते हैं, ITI
पास हैं उस लेवल पे आप अप्रेंटिस फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपका 10th प्लस आपका ITI का यहाँ पे दोनों का जोड़ के 2 से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे मेरिट जो इसका ज़्यादा मेरिट बनेगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए OBC SC ST PH कैंडिडेट के लिए स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा स्टाइपेंड जो है ITI वालों के लिए और नॉन ITI वालों के लिए यानी कि 10th के लिए आपका 2 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। तो पहले साल में आपको 6,000, दूसरे साल में 6600 रुपये आपको मिलने वाला है। और जो ITI के कैंडिडेट हैं अगर आप 1 साल के हैं जैसे वेल्डर है तो आपको 7700 रुपये मिलेगा और 2 साल के ट्रेड हैं अगर आपके तो 8,050 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे। तो ITI के लिए 1 साल का ड्यूरेशन रहने वाला है और यहाँ पे 10th के लिए यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप का रहने वाला है। इस बात का विशेष आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट भी लगने वाला है। यहाँ पे जो आपका पेमेंट लगेगा 100 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। और SC ST वुमेन PWD ट्रांसजेंडर अदर यहाँ पे जो भी है 70 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है नॉन रिफंडेबल। जो आपका ये पेमेंट लगेगा आप इसे इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर SBI कॉलेक्ट के द्वारा आप करवा के और इसी के साथ लिफाफे में इसको भी आपको भेजना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बाद में लगेगा जब आप सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका हो जाएगा दोस्तों। तो आप अच्छे से एक बार पूरा ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और आप भेज दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है, email ID दिया हुआ है, आप सर से बात कर सकते हैं। इसी टाइम पे ध्यान दीजिएगा तो आप वर्किंग डेज में आप बात करिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी तो आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखिए ये फॉर्म है आपका, ये फॉर्म आप जाके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। सारे फॉर्म इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हिंदी में भी है, पूरा पढ़ लीजिएगा और फॉर्म को डाउनलोड करवा लीजिएगा। प्रिंट करवा के पूरा अच्छे से एक बार भर लीजिएगा। भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें लिखे होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट इसी के साथ अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद जो मैंने एड्रेस बताया उसी एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, 10th पास हैं या फिर ITI पास हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन इससे मैच करता है तो आप 14 तारीख से पहले 14 जून से पहले आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।